हेलो बच्चों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों अभी हम पढ़ रहे थे क्या, क्लास 10 का मैथ, जो कि चैप्टर है हमारा बहुपद। उसमें हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है। लास्ट पार्ट है ये हमारा इंट्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ने वाले क्या, बहुपद का शून्य ज्ञात करना, ठीक है। लास्ट पार्ट में हम पढ़ चुके थे क्या, बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना, रैखिक बहुपद ज्ञात करना, द्विघाती बहुपद ज्ञात करना, ठीक है। तो लास्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले क्या, बहुपद का शून्य ज्ञात करना, ठीक है। शून्य ज्ञात करना सीखेंगे और इसके बाद हम सीखने वाले हैं क्या इसके बाद हम सीखने वाले हैं कुछ फार्मूला रहेगा, जैसे शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना, उसमें हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले और सेम उसके बाद हम चल रहे किताब से स्टार्ट करने वाला, ठीक है। हम क्या, कौन सा किताब, एनसीईआरटी नहीं पढ़ाना, हम पढ़ाने वाले हैं भारतीय भवन किताब, ठीक है। चलिए चलते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर कुछ बताते हैं शून्य कैसे ज्ञात होता है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है क्या, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ठीक है। ये क्या हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें क्या करना है, हमको शून्य करना ज्ञात करना है, ठीक है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, इसको हम मान लेते हैं पी एक्स दिया हुआ है ना, तो इसको मान लेते हैं पी एक्स बराबर लिख देते हैं, माना कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 हमारा ये दिया हुआ है। माना कि पी एक्स बराबर, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 दिया हुआ, ठीक है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए होता है एक फंक्शन पी एक्स बराबर जीरो, यानी पी एक्स को हम जीरो से बराबर करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है शून्य ज्ञात करना, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर जीरो हो गया हमारा। अब क्या, हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखे थे ना, सेम उसका वही करेंगे, हम गुणनखंड को तोड़ेंगे, ठीक है। तो हमको गुना करने में कितना चाहिए, इसमें एक है, एक को हम 10 से गुना करते हैं 10 होगा, यानी क्या, गुना करने में हमको 10 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या फिर घटाने पर हमको कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। जोड़ने घटाने में 7 आना, तो हम इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या, 5 गुना 10 होता है, 5 2 7 होता है, ठीक है। तो इसको हम तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 बराबर जीरो, ठीक है। अगला एक्स स्क्वायर, कॉमन क्या ले सकते हैं दोनों में, अब हम दोनों में कॉमन लेंगे, ठीक है। इसमें कॉमन क्या होगा हमारा, दोनों में, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, ठीक है। हम क्या लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेते क्या बचेगा हमारा, एक्स माइनस माइनस, इससे एक्स से बाहर निकलेगा तो क्या बचा हमारा, 5 बचा, एक्स माइनस 5 माइनस, इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें एक्स है इसमें एक्स नहीं है, एक्स हमारा कॉमन नहीं हुआ, ठीक है। इसमें क्या, 2 है, इसमें 2 के बारे में 10 आता है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेते प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेते हमारा क्या बचेगा, एक्स बचा, एक्स माइनस प्लस माइनस 2 पंचे 10 यानी 5 होगा बराबर जीरो। क्या बताते हैं गुणनखंड में जो ब्रैकेट के अंदर आता है हमारा दोनों सेम होना चाहिए, सेम है यानी हम सही बना रहे हैं, अलग अलग हुआ यानी कि हम क्या सही नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हम देख लेंगे दोनों हमारा सेम है, ठीक है। अगला इसको इसको हम साथ में लिखते हैं, तो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 5 बराबर जीरो। एक बार इसको हम जीरो से बराबर कर देंगे, एक बार इसको हम जीरो से बराबर कर देंगे, तो एक्स माइनस 2 बराबर जीरो और एक्स माइनस 5 बराबर जीरो। एक्स बराबर माइनस में 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 2, एक्स बराबर माइनस में 5 उधर जाएगा तो प्लस में 5, तो क्या हो गया हमारा शून्य कटा गया था, शून्य ज्ञात करें बहुपद में शून्य क्या था, शून्य का हमारा हमेशा 2 निकलेगा, किसी बहुपद का हम शून्य ज्ञात करें तो हमारा 2 शून्य निकलेगा, एक शून्य का ये निकले एक्स बराबर 2, एक निकले 5, हम लिखेंगे अतः शून्य बराबर क्या हमारा निकला, शून्य 2 और कॉमा 5, 2 कॉमा 5, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया होगा कि बहुपद शून्य कैसे निकला है, तो कमेंट में लाल दिल जरूर भेजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। उतर गया होगा आप लोग का, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, ठीक है। सेम शून्य का निकालने का जो फंक्शन होता है, माना कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, पी एक्स बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर जीरो। हमको गुना करने में कितना चाहिए, गुना करने में हमको चाहिए 2 और जोड़ने घटाने में हमको चाहिए 3, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर जीरो। 2x को हम x से गुना करेंगे कितना होगा, 2 ही होगा, और 2x में x जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3x हो जाएगा हमारा, ठीक है। गुणनखंड हो गया हमारा। उसके बाद इसको करते हैं कॉमन, x कॉमन लेते क्या बचेगा, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेते क्या, x माइनस प्लस माइनस 2
बराबर 0, दोनों एकदम सेम आ गया, यानी मेरा भी सही बना। ठीक है, x-1 इसको एक बार लिख लेंगे, इसको लिख देंगे x-2 बराबर 0। इसको एक बार 0 से बराबर कर, इसको एक बार हम 0 से बराबर कर देंगे। क्या होगा, x-1 बराबर 0, उसके बाद x-2 बराबर 0। x बराबर माइनस में 1 होता जाएगा तो प्लस में 1, x बराबर 2। शून्य का आ गया हमारा क्या, शून्य के बराबर आ गया हमारा 0,2। ये हो गया हमारा आंसर, एक है ना, 1,2। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी इसको बताइए। बेटा इसको अगला क्वेश्चन देते हैं, चलिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या माना px बराबर 2x² माइनस एक्स माइनस 6, px बराबर 0। ठीक है, अगला करते हैं हम 2x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। इसको हम गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है, तो 6 दूना 12, गुना करने में कितना चाहिए हमको 12, जोड़ने घटाने में कितना था x, तो 3 चौका 12 होता है, और 4 में से 3 घटेगा क्या हो जाएगा हमारा x बचा। ठीक है, तो निकल लेते हैं 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। 4 तिया ही 12 हो जाएगा, माइनस में 4x प्लस में 3x, तो 4x में से 3x घटेगा क्या हो जाएगा, माइनस x बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कॉमन ले सकते, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें x है, इसमें भी कॉमन, तो क्या कॉमन लेंगे हम 2x कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या x-2, अब प्लस क्या कॉमन लेंगे 3 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 3 दूना 6 2 बराबर 0, दोनों सेम हो गया। 2x प्लस 3 और x माइनस 2 बराबर 0, 2x प्लस 3 बराबर 0, एक बार इसको 0 से बराबर करेंगे, इसको x माइनस 2 बराबर 0, इसको हम 0 से बराबर करेंगे। तो अगला हम करेंगे 2x बराबर प्लस में 3 उधर जाएगा तो माइनस में 3, x बराबर माइनस 3, अब बटा में कोई भी अंक x y z किसी के साथ रहता है वो आता है हमारा बटा में 2। अगला x बराबर हमारा 2, तो शून्य का हमारा क्या निकल गया, शून्य के बराबर -3/2, ये तो हम 3 क्वेश्चन से सीख चुके हैं कि शून्य का निकालना। ठीक है, हम 3 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हैं शून्य का ज्ञात करने का, तो हमारा तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। और आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा और शून्य का निकालना आप लोग सीख गए होंगे, तो कमेंट जल्दी जल्दी कीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम क्या, कुछ फॉर्मूला देते हैं बहुमत का और उस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके बता दें कैसे बना। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी उतारिए आप लोग। हो गया, उतर गया होगा, तो अब हम सीखने वाले कुछ फॉर्मूला देते हैं। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल SSP ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करते, जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब बेल आइकन दबा दीजिए, जिसके कारण आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत जल्दी मिल जाएगा और हमारे क्लास में जुड़ जाएगा। और आपका दोस्त भी क्लास 10 के मैथ में कमज़ोर है और वो मैथ सीखना चाहते हैं, तो अपने दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, कुछ फॉर्मूला लिखते हैं बोर्ड पर, अब लोग उसको उतारिएगा, बोर्ड फार्मूला को समझिएगा। पहला फार्मूला हमारा क्या है, सबसे पहला है शून्यकों का योगफल निकालना, शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। शून्य क्या होता है हमारा, अल्फा बीटा होता है। जैसे कि हमारा x बराबर निकला क्या 2, एक हमारा निकला था x बराबर 3। ठीक है, तो पहला वाला को हम बोलते हैं अल्फा और दूसरा वाला को हम बोलते हैं क्या, बीटा। तो यही हो योगफल है, तो क्या अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर क्या होता है योगफल होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, दूसरा हम फॉर्मूला है हमारा शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, तो फॉर्मूला होता है c/a। तीसरा हमारा है अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर -b/c।
सी। चौथा हमारा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर। पाँचवा हमारा है अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फ़ा बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए सी। यही हमारा फार्मूला है टोटल बहुपद का ख़त्म करने के लिए। ठीक है, आप लोग इसको उतारिए और यही मेरा एकदम टोटल पूरा बहुपद हमारा यही फार्मूला पे बनेगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या है देखिए, सबसे पहला जो हमारा x का मान दो ठो निकलता है शून्य के निकालने में। ठीक है, जिसमें से पहला वाला हमारा होता है अल्फा, दूसरा वाला हमारा होता है बीटा। ठीक है, इसमें शून्य को योगफल यानी क्या हमारा शून्य योगफल मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। वन बटा अल्फा प्लस वन बटा बीटा बराबर क्या है हमारा माइनस बी बटा सी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर। अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए सी। यही हमारा फॉर्मूला है। अब लोग उतारिए। तो कुछ क्वेश्चन रहते हैं, ये फॉर्मूला को सोल्व करना है। ठीक है, आप लोग समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहला क्वेश्चन बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें एवं गुणनफल ज्ञात करें। तो हमारा क्या दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल करा गया था। शून्य का योगफल एवं गुणनफल करा गया था। अभी जस्ट हम फॉर्मूला लिखे थे शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर बी माइनस बी बटा ए और गुणनफल बी क्या गुणनफल हम लिखे थे सी बटा में ए। ठीक है, फॉर्मूला अभी जस्ट हम लिखे थे। तो सॉल्व करते हैं। दिया गया है हमारा क्या दिया गया है, लिखते हैं हम आंसर बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ठीक है, इसमें a हमारा क्या है, a बराबर एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है हमारा पहले उसको हम बोलते हैं a। इसमें कुछ नहीं यानी हमारा एक छुपा हुआ रहता है, तो a बराबर 1 हो गया। b बराबर क्या है हमारा x के सामने क्या है -7, b हमारा -7, c बराबर क्या होगा लास्ट वाला जो रहता है उसको कहते हैं c, d हो गया हमारा। तो हमको क्या बोला शून्य का योगफल ज्ञात करने के लिए, तो शून्य को का योगफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला माइनस बी बटा में ए। बी का मान क्या है हमारा -7 है, तो बराबर -7 माइनस फॉर्मूला में अब -7 हमारा दिया हुआ है बटा में ए का मान क्या 1 है। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस गुने माइनस प्लस 7 बटा में 1 बराबर हो गया 7। शून्यकों का योगफल क्या आ गया हमारा 7 और शून्य का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा में ए। सी का मान हमारा क्या है 10, ए का मान है हमारा 1 बराबर 10। यही हो गया हमारा आंसर। तो फिर से समझिएगा इसको एक बार और क्वेश्चन नंबर बोल रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, दिया गया है हमको क्या बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ठीक है, ए बराबर हमारा 1 दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है -7, सी बराबर दिया हुआ है 10। ठीक है, तो शून्य का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटा ए। तो बी का मान हमको दिया हुआ -7 तो दे दिया -7 और फॉर्मूला माइनस पहले से माइनस माइनस हमारा +7 हो गया। ठीक है, ए का मान हमको दिया हुआ 1 तो 1 दे दिए, तो 7 बटा 1 बराबर हमारा क्या होता है आंसर 7 होगा। ठीक है, अगर हमको शून्य को गुणनफल कराया गया था तो फॉर्मूला क्या होता है सी बटा में ए। सी का मान हमारा 10 दिया हुआ तो 10 बटा में ए का मान दिया हुआ 1 तो 1 हम दे दिए, तो 10 बटा 1 बराबर 10 होता है। यही हो गया हमारा आंसर। हमारा शून्य का योगफल एवं शून्यकों का गुणनफल निकलेगा। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इसको जल्दी जल्दी उतारिए।
तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं हम, दूसरा नंबर क्वेश्चन देते हैं, बहुपद 2x² माइनस एक्स माइनस 10 का के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो क्या अल्फा प्लस बीटा एवं अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन हमको दिया हुआ ये क्वेश्चन बोला हम लोग क्या, बहुपद 2x² माइनस एक्स माइनस 10, यानी लिखेंगे हम क्या, आंसर में दिया है बहुपद बराबर 2x² माइनस एक्स माइनस 10, ठीक है। इसका ए क्या है हमारा, ए यानी हमारा पहला जो है ए 2 हो गया, बी क्या हो गया कुछ नहीं यानी हमारा एक छिपा रहता है -1, सी हो गया हमारा -10, ठीक है। अब क्या बोला हम, अल्फा प्लस बीटा का निकालने के लिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि क्या शून्य को होगा गुणनफल करा हमको निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, -b बटा में a होता है, फॉर्मूला होगा -b बटा में a बराबर b का मान क्या है -1, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा +1 बटा में a का मान हमारा 2 है, 2 1 बटा 2 हमारा हो गया। उसके बाद कर रहा है कि हमको अल्फा इंटू बीटा का निकालने के लिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा में a, फॉर्मूला में c हमारा क्या है, हमारा c है हमारा -10, तो -10 बटा में a का मान हमारा क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 तो 2 पंचे 10, क्या आ गया हमारा -5 आ गया आंसर। अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 1/2, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया -5, यही हो गया हमारा दोनों का आंसर, ठीक है। समझ में आया होगा, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी इसको उतारिए। अगला क्वेश्चन हम देते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा बहुपद 9x² प्लस 6x प्लस 1 है तो अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे आंसर दिया है बहुपद बराबर, क्या दिया हुआ है बहुपद बराबर 9x² प्लस 6x प्लस 1, 9x² प्लस 6x प्लस 1, ए बराबर हमको दिया हुआ है 9, बी बराबर दिया हुआ है हमको क्या, ए बराबर दिया हुआ है 9, बी बराबर दिया हुआ है 6 और सी बराबर दिया हुआ है 1, ठीक है। हमको क्या बोल रहा है निकालने के लिए, अल्फा प्लस बीटा दी बोल रहा है निकालने के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है -b बटा में a, तो b का मान क्या है 6, तो -6, a का मान है 9, 9 काट दो, 3 दूना 6 या 3 तिया ही 9, आगे हमारा क्या -2 बटा 3। अगला हमको बोला अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए, बराबर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बटा में a, c का मान दिया हुआ 1, a का मान है 9, 1 बटा 9, यही हो गया हमारा आंसर। अल्फा प्लस बीटा हमारा -2 बटा 3 आ गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया 1 बटा 6, 9। आप लोग जल्दी जल्दी उतारिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि बहुपद हमको दिया रहे, हमको बोले बहुपद का शून्य के निकालने के लिए, बहुपद का गुणनखंड निकालने के लिए, ठीक है। अब बहुपद का क्या कहते हैं गुणनफल निकालने के लिए, शून्य के निकालने के लिए, ठीक है। तो हम या योगफल निकालने के लिए बोले बहुपद का, तो ठीक है हम निकाल देंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है गुणनफल होता है, ये सॉरी योगफल होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा बहुपद का शून्य का गुणनफल होता है, शून्य का योगफल होता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, होता रही है। आज बाकी जो 4 फार्मूला बचे हुए 5 थे ना, 3 बचे हुए, तीनों फार्मूला पे अगला क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा आज का क्लास, ठीक है। चलिए जल्दी उतारिए। लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके बाद हमारा ये इंट्रोडक्शन बहुपद खत्म हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा है 2x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है,
ये हमारा क्या दिया हुआ है, बहुपद हमको दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमको निकालना है फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, योगफल शून्य को होगा। दूसरा अल्फा इंटू बीटा निकालना है, ठीक। सबका फॉर्मूला साथ में ले जाते हैं, माइनस बी बटा में ए, सी बटा में ए। तीसरा हमको निकालना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा सी। और चौथा हमको निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर। पाँचवा हमको निकालना है अल्फ़ा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फ़ा, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ac, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको हमको क्या निकालें, ये हमको पाँचों, ये क्वेश्चन दिया हुआ बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। इससे हमको ये पाँचों करा निकालने के लिए, पाँचों एक क्वेश्चन हम पाँचों निकालेंगे, ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। कल से हम पढ़ने वाले क्या, किताब से पढ़ने वाले, भारतीय भवन किताब से पढ़ने वाले, ठीक है। ये हम लोग बताइए, इसको हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। अगर आप लोग हो जाए 15 सेकंड में जल्दी सॉल्व करके बताइए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बटा में ए होता है, ठीक है। इसमें हम लिख लेते हैं ए का मान हमको दिया हुआ है 2, बी का मान हमको दिया हुआ है 3 और सी का मान हमको दिया हुआ 1, ठीक है। बी का मान क्या है 3, तो -3, ए का मान है 2, ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, ये निकल गया। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे क्या, सी का मान हमारा 1, ए का मान है 2, ये निकल गया दूसरा का आंसर। तीसरा हम निकालेंगे माइनस बी, तो -3, सी का मान 1, तो बराबर -3 हो गया, तीसरा निकल गया आंसर। चौथा निकालेंगे बी स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुने ए का मान हमारा 2 गुने सी का मान 1 बटा में ए स्क्वायर यानी क्या 2 का होल स्क्वायर, बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2 दूना 4, 4 एकम 4 बटा में 2 का स्क्वायर 4, तो 9 में से 4 घटेगा 5 बटा में 4, ये हो गया हमारा चौथा का आंसर। पाँचवा का आंसर हम सॉल्व करते हैं बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 बटा में 2 गुने 80 का मान 1 बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 4 बटा में 2 बराबर 9 4 5 बटा में 2 हो गया। आप लोग को समझाते हैं लास्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम खत्म करते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो गया इंट्रोडक्शन लंबा। पहला बहुपद हमको दिया हुआ 2x² प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। इसका ए हमको दिया हुआ है 2, बी दिया हुआ है 3 और सी दिया हुआ हमारा 1, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमको बोला अल्फा प्लस बीटा निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटा ए, बी का मान क्या है 3 और हम 3 दे दिया, माइनस फॉर्मूला में तो -3, ए का मान है 2 तो 2 दे दिया, 3/2 आ गया हमारा आंसर पहला का। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बोला तो फॉर्मूला होता है सी बटा में ए होता है, ठीक है। इसका सी का मान हमको दिया हुआ 1 तो 1 दे दिए, ए का मान हमको है 2 तो 2 दे दिए, यही हो गया हमारा आंसर। तीसरा अल्फा बटा बीटा, वही सॉरी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर फॉर्मूला क्या है माइनस बी बटा ए, बी का मान क्या है 3 माइनस है तो -3, ए का मान है सी का मान है 1 तो 1 दे दिए, -3/1 बराबर -3 हो गया, तीसरा का आंसर हो गया। चौथा अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर दिया, फॉर्मूला होता है माइनस बी स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर, ठीक है। बी का मान हमको 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का मान 2 गुने ए का मान 2 गुने सी का मान 1 बटा में ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 दूना 4, 4 को स्क्वायर 4 तो 9 में 4 घटेगा 5 बटा में 4, यही हो गया हमारा आंसर। अगला हमारा 20 का -2 से बटा में, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम बहुपद का इंट्रोडक्शन टोटल 6 पार्ट में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप लोग को ये आप छठा पार्ट देख रहे हैं तो आप लोग पहला दूसरा पार्ट जाकर देख लीजिए, आपको पूरा बहुपद 1 से लेकर 6 पार्ट पूरा बहुपद का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं, 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो है, आप लोग जाके पूरा वीडियो को एकदम अच्छा से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले क्या किताब से पढ़ने वाले, भारतीय भवन किताब से ऑल क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने वाले, पूरा ऑल क्वेश्चन भारतीय भवन से पढ़ने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल से हमारा होने वाला भारतीय भवन किताब से क्लास होने वाला, ठीक है। मैं इंट्रोडक्शन आज क्लास खत्म होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो SSP ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए यूजर नेम तमन्ना सर्च कीजिएगा, इंस्टाग्राम आ जाएगा, ठीक है। उसको जाकर फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और वो आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो, मैथ में कमजोर है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।